अगर आप एक फ्रेशियर हो और इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में आप जान पाएंगे कि एक फ्रेशियर होने के नाते आपको किस तरह का सवाल जो है वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, उसका जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों, एक फ्रेशियर होने के नाते आपका सबसे पहले इंटरव्यूअर से जैसे ही कोई भी कंपनी से आपको कॉल आता है तो आपको एक घबराहट सी होने लगती है और आपको थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, लेकिन आप फिर भी अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इंटरव्यू फेस करने के लिए उस जगह पे जाते हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक इस रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी चाहो तो आप देख सकते हो, आपको एक नॉलेज मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरह से सवाल रहता है और उसका टिकफुली जवाब किस तरह से होना चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस करना। देखो, आप अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना वेल ड्रेस्ड होकर इंटरव्यूअर के पास पहुंच गए हो, इसका मतलब आपने इतना साहस, इतना हिम्मत तो दिखाई ही दिया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। ये दोस्तों, आप सुन लीजिए, इतना अगर आपने कदम उठा चुके हो, इसका मतलब आपने 80% काम जो है वो कर दिए हो। तो जहां 80% काम आप कर दिए हो, कर चुके हो, वहां पर आपको डरने की क्या जरूरत है। बचा कुचा सिर्फ 20% है, ये तो आप यूं ही निकाल लोगे। तो हमेशा चेहरे में मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। आपको इतना मन में यही सोचना है कि भाई जो होगा वो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सोचना दोस्तों, ये मंत्र याद रखना कि हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब हम आधा जंग जो है वो हमारा मुट्ठी में है और हम उसको जीत चुका हूं। तो सीधा पॉइंट में आ जाते हैं कि किस तरह से इंटरव्यूअर जो है वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने का प्रयत्न करता है, घुमाने की कोशिश करता है, और आप फ्रेशियर होने की वजह से आप कभी कभी उलझ जाते हो और इसके वजह से आप उल्टा सीधा जवाब देके आ जाते हो। आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपका वीक पॉइंट के बारे में आप बताओ। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखिए, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, जिस पोस्ट के लिए हो, उस हिसाब से आप बताना। लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी है वो उसमें आप तो माहिर होंगे ही, आप उस चीज को बताना। आप अगर अकाउंट्स के लिए हो तो उसके में बोल सकते हो, अगर स्टोर पर्सन के लिए हो तो उसमें बोल सकते हो, अगर साइट सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर या HR पर्सन जो भी हो, उस हिसाब से आप उत्तर देना। लेकिन बस बहुत ज्यादा अपने बारे में बहुत ज्यादा कहने मत लग जाना, एक लिमिटेड जगह तक ही आप बताना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वीक पॉइंट के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। यही चीज के लिए वो जो इंटरव्यूअर है वो इसी चीज का वेट कर रहा है कि आप इस चीज का, इस सवाल का जवाब आप क्या देने जा रहे हो, उसी का वो इंतजार कर रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अच्छा से जवाब देना है। वीक पॉइंट के लिए आप क्या बोल सकते हो, कई सारी चीज हो सकता है, रटे रटाए मत करना, बस इस तरह का आपको होना चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे कि वीक पॉइंट आपका क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर देखिए, मैं तो बिहार क्षेत्र का हूं या बंगाल क्षेत्र का हूं, यूपी का हूं, तो ऐसा आप बोल सकते हो। आप जो भी हो आप उस हिसाब से समझ लेना। तो इस क्षेत्र का हूं और ये है महाराष्ट्र, या फिर बेंगलोर हो गया तो आप बोल सकते हो ये कर्नाटका है। तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो मैं नहीं जानता हूँ, और इस वजह से कई सारे जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज जानने से जो फैसिलिटी मिलता है, हमें कोई एडवांटेज मिल जाता है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे नहीं मिल सकता है। यही मेरा वीक पॉइंट है कि मैं लोकल लैंग्वेज नहीं जानता। इस जगह में कोई लोकल लैंग्वेज बोलने वाला अगर है तो उसे कुछ एडवांटेज मिल जाता है, सप्लायर से या लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग करने के लिए कुछ एडवांटेज मिल जाता है। तो यहां मेरा वीक पॉइंट है। आप हर वो चीज बताने जा रहे हो जो कि वो सामने वाला इंटरव्यूअर भी आपके साथ एग्री करेगा, क्योंकि सच में अगर लोकल लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, ये आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपका आंसर जो होता है ना वो जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। वो सामने वाले को भी समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो बात है ये इसका वीक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये किसी का भी वीक पॉइंट हो सकता है। तो इसका अकेला का जिम्मेदार या ये इस काम के लिए यही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वीक पॉइंट होते हुए भी वीक पॉइंट आपका नहीं है, ये उनके लिए भी हो सकता है। अगर कोई
जो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, वो जाके अगर यूपी में या कर्नाटका में जाके कोई इंटरव्यू देगा तो उसके लिए भी वो प्लेस नया होगा और भाषा भी नया होगा। तो इसीलिए अगर कोई गुजराती है और महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो उसके लिए भी ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। तो ये आप वीक पॉइंट जरूर बताना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गूगली टाइप का क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन क्या रहता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई आपको मैं अगर हायर करता हूं, आपको मैं अगर सिलेक्ट करता हूं, तो अगले 2-3 साल में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो, आप किस स्टेज में अपने आप को देखना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो इस तरह का देना कि सर अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही होगा कि मैं जितना कम समय में जल्द से जल्द एक ऊंचा अच्छा स्टेज में पहुंच सकूं और अच्छा टीम वर्क करके मैं इस कंपनी का ग्रोथ में, ये देखो पॉइंट टू बी नोटेड, इस कंपनी का ग्रोथ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और अपने आप को साथ साथ मैं एक ऊंचा स्तर पे लेके आ सकूं। बस इतना ही बोलना कि मेरा दिल ही ख्वाहिश है कि मैं अपने साथ साथ कंपनी का भी कुछ ग्रोथ कर सकूं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं और साथ साथ मेरा भी पोस्ट जो है ऊंचा कर सकूं। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ सवाल मैं बता देता हूं, ये बताना मत, लेकिन ये क्या होता है, एक कंपनी अगर सवाल करता है कि आप अगले 3 महीना में, आप अगले 3 साल में या 5 साल में अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो, तो इसमें कई सारे सवाल आपकी तरफ से भी खड़ा हो जाता है कि भाई आपका ये सवाल है, लेकिन आपका कंपनी 5 साल तक एग्जिस्ट कर पाएगा क्या ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो 4 साल 5 साल में गायब ही हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो कहीं ऐसा अगर हो गया तो फिर इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है, ये कंपनी 5 साल तक टिक के रहेगा इसका भी क्या गारंटी है, या आप कोई बेटर चांस मिलता है तो आप यहीं पर पड़े रहोगे, इसका भी क्या गारंटी है। तो गारंटी किसी भी बात का नहीं है, लेकिन आपको जवाब इस तरह से नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरव्यूअर आपको ये खंगाल कर जानने का प्रयत्न करेगा कि क्या आप सीखने वाला बंदे हो, क्या आप सीखने में रुचि रखते हो, या जितना नॉलेज जितना जानकारी आपको है उसी में सीमित रहकर ही आप अपने आप को दायरे में रखकर काम करोगे, या नए नए चीज सीखने में आपका आग्रह ज्यादा है, आपका रुचि ज्यादा है। तो आप किस प्रकार का आदमी हो, इसीलिए वो बोलेगा देखिए आप फ्रेशियर है, लेकिन क्या आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, ये जो पोस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं क्या आप मैनेज कर सकोगे। तो आप हमेशा यही बोलना कि सर मुझे एक चांस खाली दीजिए, आप इतना भरोसा आपको तो मेरे ऊपर करना पड़ेगा, बाकी जो है वो मैं इसको अच्छी तरह मैनेज करके और इसको अच्छी तरह से निपटा के आपको मैं 6 महीना के अंदर ये चीज मेरा परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाने वाला हूं, आप तब तक मुझे प्रोविजन पीरियड में रख सकते हैं। इतना भी सामने से आप बोल देंगे तो इंटरव्यूअर क्या हो जाएगा, काफी खुश हो जाएगा। ये जो आपका जवाब है इससे काफी खुश हो जाएगा कि सर मुझे आप 3 महीना नहीं 6 महीना तक प्रोबेशन पीरियड में रख दीजिए और मैं जब तक साबित ना कर दूं तब तक आप मुझे कन्फर्म मत कीजिएगा, मुझे एक चांस दीजिए, आई विल प्रूव यू। तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरव्यूअर काफी खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2-3 सवाल जो है ये कुछ गूगली टाइप का रहता है, आप इस तरह से अगर इसका स्टडी करके जाते हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बाकी सारा आंसर तो दे ही चुके होंगे और साथ में इस तरह का गूगली टाइप का जो आंसर रहता है वो आप अच्छी तरह दे सकते हो और आपका इंटरव्यू जो है वो 100% ओके हो जाएगा, नौकरी मिलने का चांस आपको एकदम 100% ओके हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा एक वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपना किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप एक अच्छा चैनल के साथ जुड़े रहो और आपको टाइम टू टाइम जो जानकारी है, नॉलेज है, दिशा है वो आपको मिल सके। आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।